गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बच्चे ने पूछा है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान कहां तक जायज है कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और अगर हम पाकिस्तान से बात नहीं किए तो हमारी हालात फिलिस्तीन और गाजा जैसी होगी। बहुत अच्छा सवाल है। आज फारूक अब्दुल्ला को इतनी बेचैनी क्यों है? हमें तो नहीं लगता है। सामान्य हालात है आज जम्मू कश्मीर के। हर घर में तिरंगा फहर रहा है, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं। सामान्य आदमी सामान्य तौर से जीवन जी रहा है। तब फारूक अब्दुल्ला को इतना टेंशन क्यों है कि बातचीत जल्द हो? दाल में कुछ तो काला है। जब हालातें मुश्किल थी तब तो इस तरह का बयान नहीं सुने हैं, और जब अब पूरी तरह से अमन और शांति है जम्मू कश्मीर में, तब उन्हें अटल जी का यह बयान याद आता है कि अटल जी ने बोले थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पर फारूक अब्दुल्ला जी, अटल जी ने कोशिश भी किए थे, बस लेके गए थे, और बदले में क्या मिला? कारगिल मिला। तो इस तरह बातचीत नहीं चल सकता है। और आपका जो दुख है सबों के सामने है। आपको दुख इस बात का हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन और चैन है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादी गतिविधि लगभग खत्म हो गई। इस बात से दुख है। दुख इस बात से नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाली हो। दुख इस बात से है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधि चल रही है वो ध्वस्त हो गया। दुख इस बात से है कि अब तुम्हारी आका का कुछ नहीं चल रहा है, हाफिज का कुछ नहीं चल रहा है, एक एक दिन गिर रहा है। हर जगह छुप रहा है, अपनी मौत का बारी का इंतजार कर रहा है। दुख इस बात से। और अगर फिलिस्तीन और गाजा जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर में होगी तो अटल जी ने क्या बोला था कारगिल के युद्ध के दौरान, आपको मालूम है कि नहीं? जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर पड़ रहा था कि युद्ध रुकवा दीजिए नहीं तो वो परमाणु बम गिरा देगा, तब अटल जी ने बोला था गिराने दीजिए, हम आधा साफ होंगे, पर कल सवेरे दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। अटल जी का यह वक्तव्य भी याद कर लीजिए। और अगर फिलिस्तीन जैसी हाल होगी तो पाकिस्तान शब्द ही हट जाएगा दुनिया के पटल से। तो आपको बेचैनी इस बात से नहीं है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालत खराब है।
आपको बेचैनी इस बात से कि हालात सामान्य कैसे हुए, 370 खत्म होने के बाद भी वहां एक चींटी तक नहीं मरा। जो महबूबा मुफ्ती बोला करती थी, अगर 370 खत्म हुए तो वहां तिरंगा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और 370 भी खत्म हुए और घर घर हमने तिरंगा फहराया और पूरा विश्व देखा इस बात से। और मोदी के नेतृत्व में भारत का सीना चौड़ा हुआ। तो दुख इस बात से, और अब्दुल्ला साहब आपके रहते ही पीओके पर तिरंगा भी हम फहराएंगे। 1 से 2 महीने तक इंतजार कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं है, तिरंगा हम फहराएंगे। और आपको दुख तब भी होगा क्योंकि आप कभी देश के बारे में नहीं सोचे, आप सिर्फ सोचे हैं आतंकवादियों के बारे में, आप सिर्फ सोचे हैं अपने परिवार के बारे में। आपने ना तो वहां की जनता की परवाह की, ना तो वहां के एजुकेशन की परवाह की, किसी के बारे में नहीं। आपको कोई मतलब ही नहीं है वहां से। आपको मतलब सिर्फ है कि आतंकवादी गतिविधि कैसे चले। तो आज का सवाल यही था कि फारूक अब्दुल्ला साहब बोले, अगर बातचीत नहीं किए तो गाजा और फिलिस्तीन जैसी हाल होगी। तो जिस दिन अगर वैसी हाल होगी, उस दिन दुनिया के पटल से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जय हिंद।